गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, हिंदी इसका होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी सेल का क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, किसी भी सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहने का मतलब है कि उस सेल के द्वारा एक संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को एक पूरा चक्कर लगाने में खर्च किए गए ऊर्जा। ईएमएफ किसी भी सेल का वह मान है जो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ पर प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा खर्च किए गए ऊर्जा को कहते हैं ईएमएफ। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, वहां से आप लिख लेंगे। एक प्रकार का ऊर्जा है ईएमएफ, एनर्जी है वो। अच्छा, नाम इसका फोर्स जरूर है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ऐतिहासिक कारणों से फोर्स इसमें लगा हुआ है, अन्यथा इसका कोई महत्व, ये बल नहीं है, एक प्रकार का एनर्जी है। यह किस प्रकार का एनर्जी है? तो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ पर प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा खर्च होता है, उसी ऊर्जा को हम लोग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एक्चुअल में यह विभवांतर के ही समकक्ष, थोड़ा सा फर्क है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित न होता हो, तब उस समय जो ईएमएफ है वो विभवांतर के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस समय V का मान जो होता है E माइनस घट जाता है, जो लोड सब रहता है उसमें, उन सब के वैल्यू से। तो हम लोग समझ गए कि ईएमएफ क्या होता है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा खर्च किए गए या व्यय किए गए ऊर्जा होता है। संक्षिप्त में इसको ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या कहीं कहीं पे कैपिटल ई से भी सूचित किया जाता है। और ये होता क्या है? तो देखिए, माना क्यू आवेश इस परिपथ से, सर्किट से होकर के जा रहा है, और इस क्यू आवेश को जाने में जो ऊर्जा खर्च हो रहा है, या दूसरे भाषा में कहिए कि जो वर्क हो रहा है, वह W है। तो ईएमएफ यानी कि E बराबर हो जाएगा W/Q। याद रखिएगा, यदि क्यू आवेश परिपथ में प्रवाह हो रहा है और उस समय किया गया कार्य W है, तो ईएमएफ यानी E, कैपिटल E बराबर हो जाएगा W/Q। इसका एसआई मात्रक बता चुके हैं। एसआई मात्रक इसका होगा वोल्ट, विभवांतर की ही तरह वोल्ट। इसके कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसका डायरेक्शन अगर पूछे तो वो माइनस से प्लस की ओर होता है। ई का डायरेक्शन जो है वो माइनस से प्लस इलेक्ट्रोड की ओर होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर? देखिए, हम लोग
इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्युत वाहक बल के कारण ही आवेश गतिमान होते हैं और परिपथ में धारा प्राप्त होती है। दूसरा में, किसी सेल का विद्युत वाहक बल उससे जुड़े परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए किए गए कार्य या यूं कहिए कि खर्च किए गए ऊर्जा के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, यहाँ से हम लोग जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं। W का होता है वर्ग का जूल और इसका कूलम, या फिर वोल्ट होता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है। किसी अकेले सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न विभवांतर को इसका टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जब सर्किट परिपथ कंप्लीट न हो तो उस समय इसका जो EMF है वह विभवांतर के बराबर होता है। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।